जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाय डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आप सभी की डिमांड के आधार पर आज आपको पूर्णिमा व्रत की चौकी कैसे आप लगाएंगे और किस तरह से आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आपको स्वयं से कैसे पूजा करनी है, इसकी विधि आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ। आप सभी की डिमांड के आधार पर आशा करती हूँ कि ये प्रयास मेरा सफल होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। आपको सामग्री में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो जो भी है वो ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, आम के या कोई भी 5 पत्ते ले लीजिए, एक लोटा ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, चावल धो करके उसमें हल्दी मिलाकर पीले चावल और एक बर्तन में चावल मिला करके दाल चावल बना करके ले लीजिए। अब सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत रख करके उसमें फिर आप दीपक जलाएंगे। सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़क के आचमन करेंगे और दीपक जलाएंगे। अब दीपक के चारों तरफ जल घुमाएंगे और चंदन, अक्षत, कुमकुम दीपक में लगाएंगे। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनो, दीपो हरतु मे पापम, सांध्य दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, धन संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति प्रकाशाय, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ऐसा कहते हुए दीपक में अक्षत, चंदन, कुमकुम, पुष्प छोड़ेंगे। अगर गुलाब आपके पास है, थोड़ा सा इत्र और थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी भी दीपक के अंदर आप डालेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसके बाद 1 चम्मच जल घुमाएंगे दीपक के आसपास और दीपक को प्रणाम करेंगे। इसके बाद आपने गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो मूर्ति जो भी आपके पास है उनको स्थापित करेंगे आप चौकी में। और आसन के लिए गणेश जी के लिए आप पीले चावल रखिए और लक्ष्मी जी के लिए लाल चावल। जैसे आपको बताया कि चावल को धो करके कुमकुम मिलाया तो लाल चावल बन गए और दूसरी कटोरी में आपने हल्दी मिलाई तो पीले चावल मिल गए। इस तरह से आपने गणेश जी और लक्ष्मी जी को पीले और लाल चावलों का आसन दिया। फिर उनके ऊपर कुसा से जल छिड़क करके उन्हें स्नान कराना चाहते हैं। अगर आप मूर्ति हैं, मैंने अपने भगवान की जो मंदिर में मूर्ति है उन्हें सुबह ही स्नान करा दिया। आपको बस यहाँ पर ये दूसरी मूर्ति में आपको मैं खाली आपको दिखाने के लिए चौकीले मैंने लगा के यहाँ पे किया हुआ है और पूजा की है। उसके बाद आप अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो आप उन्हें दूध से और पंचामृत से भी स्नान कराएं, नहीं तो आप ऐसे छींटे भी दे सकते हैं पुष्प से अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो। इस तरह से आपने उनको फिर चंदन, कुमकुम, अक्षत, तिलक करना है, पुष्प चढ़ाने हैं। वस्त्र के लिए कलावा ले लीजिए। आपके पास अगर लाल वस्त्र है वो आप चढ़ा सकते हैं और अन्यथा आप कलावे को भी चढ़ा सकते हैं। कलावा तोड़ करके वस्त्र करके एक कलावा चढ़ाएंगे, फिर उपवस्त्र करके और एक कलावे का टुकड़ा, कलावा मौली जो हम हाथ में बांधते हैं ना वो जो रक्षा सूत्र उसको, और एक आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। नहीं तो कलावे को ही 3 बार मोड़ करके जनेऊ के रूप में आप भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए। इसके बाद 1 चम्मच आप वहाँ पर जल घुमा करके छोड़ देंगे। इस तरह से गणेश लक्ष्मी की पूजा हो जाएगी। वस्त्र, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, धूप, दीप भी आप यहाँ पर जला सकते हैं और नैवेद्य अलग से भी आप चढ़ाना चाहें पहले गणेश लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। दीपक आप अलग से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने इसी दीप को दिखा दिया। कभी भी भगवान को आप दीप दिखाते हैं तो उसके बाद आपको फिर हाथ धो लेने चाहिए। अब हम कलश रखेंगे। कलश में पहले गंगा जल डाला, फिर उसके बाद गंगा जल डालने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल डाला इसमें और फिर इसे जल से भर दिया। तांबे के लोटे को साफ करके रखा है। जल से भरने के बाद इसके अंदर हम इसमें अब कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। जब कभी भी आप स्वास्तिक बनाएं तो कभी भी उसे बीच में से, कई लोग क्या करते हैं पहले प्लस का निशान बना देते हैं और फिर उसे उसमें साइड में ये करके स्वास्तिक बनाते हैं, डंडी बना करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्वास्तिक बनाने के लिए बीच में से उसे कट नहीं करना चाहिए। आप देखिए पहले आप सीधे लाइन बनाइए, फिर नीचे लाइन बना करके इस तरह से, फिर आप बीच में से तब दूसरी लाइन बना करके इस तरह से उसे ले जाइए और कट नहीं करनी है। फिर दोनों साइड एक एक खड़ी लाइन बनानी है अपने कलश की। आपको यहाँ पर शायद थोड़ा बराबर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने फिर दोनों साइड से इसकी लाइन बनाई और एक साइड आप दूसरी साइड स्वस्तिक बनाने के बाद दूसरी साइड आप ओम या श्रीम भी माँ लक्ष्मी का शब्द है, अपने हाथों से आप यहाँ पर कुमकुम से लिख सकते हैं। इसके बाद श्रीम और लिखने के बाद स्वस्तिक बनाने के बाद आपको
बस इस जगह पर रख देना है। इसके नीचे भी थोड़ा सा आपको चावल रखने हैं, थोड़ा सा। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में अष्टदल कमल बनाना बताया। नहीं तो आप सीधे थोड़ा लाल और पीले चावलों से वहाँ पर उसको अच्छा सा एक डेकोरेशन करके गोला बना करके भी वहाँ पर कलश उसके ऊपर रख सकते हैं, अगर अष्टदल नहीं बना पा रहे हैं तो। फिर कलश के अंदर आपने सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालना है। और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत डालने हैं कलश के अंदर। आपने अक्षत डालने के बाद आपने कलश के अंदर दूर्वा, आपके पास होगा दूर्वा डालना है, थोड़ा चंदन, अक्षत, कुमकुम, दूर्वा और कुसा अगर आपके पास है, थोड़ा सा पवित्री कुसा की या फिर कुसा का एक छोटा सा टुकड़ा आप डाल दीजिए, दूर्वा डाल दीजिए। और उसके बाद आपने कुसा और दूर्वा, जो भी इसमें से आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो उसके बदले आप अक्षत भी डाल सकते हैं, मानसिक उस चीज़ का ध्यान करते हुए। फिर आपने आम के, अशोक के या पान के 5 पत्ते ले लेने हैं और उनको आपने, मेरे पास इस समय पत्ते नहीं थे, मेरे गमले में छोटे से पत्ते थे अशोक के, मैंने वही तोड़ के लगा दिए हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार 5 पत्ते चाहे तो पान के लगाएं या फिर आम के लगाएं या अशोक के लगाएं, वो लगा लीजिए। उसके बाद आपने नारियल में गंगा जल छिड़कना है, उसे साफ़ करके धो लिया होगा आपने पहले ही, पूजा से पहले। गंगा जल छिड़कने के बाद नारियल में आप तिलक करेंगे। इसके बाद इसमें आप एक लाल कपड़ा लपेट करके उसे कलावे से बांधेंगे और फिर इस कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करेंगे। कलश में यहाँ पर आप एक बर्तन में चावल रख करके उसके ऊपर नारियल को तिरछा भी रख सकते हैं। उस चावल के बर्तन को पूर्ण पात्र कहते हैं, अन्यथा अगर आपको सीधा रखना है तो थोड़ा सा पूर्ण पात्र के नाम से अक्षत छोड़ दीजिए और फिर आप नारियल को रख दीजिए और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना कीजिए। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षोदो सागरा सर्वे, सप्तद्वीप वसुंधरा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हार्दवर्णो, अंगेश्च सहिता सर्वे, कलशम तो समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थ दुरतिशयकारको, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, सर्वे समुद्र सरिता तीर्थानि जलदा नदा, आयन्तु मम शांत्यर्थ दुरतिशयकारको। ऐसा कह करके आपको अक्षत चावल उसके ऊपर छोड़ना है और बोलना है कलशे वर्णादावित देवता सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु, ओम वर्णादावाहित देवताय नमः। यानी कि आपने यहाँ पर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर दिया। जलाधिपति वरुण देव और वेद, तीर्थ, नदियों, सागरों, देवी देवताओं के आवाहन के बाद हाथ में जो आपने अक्षत पुष्प लिए हैं इनमें कलश में इसे छोड़ के फिर आपने षोडश मातृका की स्थापना करनी है। षोडश मातृका के लिए आपने देखा दीपक के आगे चार ढेरियाँ हैं, यानी कि 16 ढेरियाँ हैं। नीचे से आप ऊपर को रखते हुए जाएंगे और फिर इनका भी अक्षत पुष्प धूप दीप से पूजन करेंगे षोडश मातृकाय नमः, गणेश गौरी आदि षोडश मातृकाय नमः बोलते हुए। इसमें पिक्चर में आपको ना गणेश गौरी, क्योंकि सामने से कैमरा रखा हुआ तो उल्टा दिख रहा है, जहाँ पर दीपक है पहली लाइन आपकी चौकी के एकदम किनारे आपकी राइट हैंड की तरफ सबसे नीचे गणेश गौरी होंगे। यहाँ आपको लेफ़्ट हैंड की साइड दिख रहा है जो कि गलत है। आप वहाँ पर राइट हैंड की साइड जो पहली लाइन है, नीचे से आप ऊपर को ले जाएंगे चावल रखते हुए, पहले एक लाइन रखेंगे, फिर दूसरी अंदर की तरफ नवग्रहों की तरफ आप बढ़ेंगे। चौकी के किनारे से आपने शुरू करना है, नीचे गणेश गौरी होंगे, बाकी फिर षोडश मातृकाएँ होंगी। ठीक है, आप पिक्चर में आपको उल्टा दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको कंफर्म किया है। ऐसे नहीं होगा आपका, बल्कि इसके इस किनारे की तरफ यहाँ पर आप एक गणेश जी और गौरी जी के नाम की एक सुपारी भी रख सकते हैं नीचे चावल की ढेरी में, या फिर कमल गट्टा भी आप रख सकते हैं। उनको वहाँ पर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और आप साथ ही सभी के ऊपर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप छोड़ेंगे षोडश मातृकाओं के ऊपर और बोलेंगे गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरो धृति पुष्टि सता तुष्टिरात्मनो कुल देवता गणेशेनाधिका रोत वृद्ध्यो पूजस्य षोडश, गणेश गौरी आदि षोडश मातृके भी नमो। ऐसा कहते हुए चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप आप इसके ऊपर छोड़ देंगे। आप जो दीपक है, दीपक के सामने फिर से आपको एक बार बता दूं, बाहर से चौकी की अंदर की तरफ नीचे से ऊपर को ढेरी बनाएंगे
यहाँ पर क्योंकि आपका फ्रंट कैमरा है इसलिए वो थोड़ा सा आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इसके बाद दूसरी साइड गणेश गौरी की एक साइड हमने जो हमने मूर्ति रखी है गणेश गौरी की, उनकी एक साइड हमने गणेश गौरी षोडश मातृका की स्थापना की। जब आप बैठेंगे चौकी के आगे, आपके दाहिने हाथ की तरफ नवग्रह होंगे और बाएं हाथ की तरफ षोडश मातृका। लेकिन जो चौकी में आपने मूर्ति रखी है और जो फोटो रखी है आपने, चाहे आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं या सत्यनारायण पूजा कर रहे हैं या नवरात्रि, जो भी आपने फोटो रखी है उसकी दाहिनी तरफ, फोटो की दाहिनी तरफ कलश होंगे, दाहिनी तरफ ही घी का दीपक होगा और उस दीपक के सामने गणेश गौरी आदि षोडश मातृका होंगे। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। और दूसरी साइड आपकी नवग्रह होंगे। अब नवग्रहों की बात करते हैं। नवग्रह बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपको 9 ढेरियाँ बनानी है अलग अलग। तो 3-3 की लाइन में आपने बनानी। तो सबसे बीच से शुरू करते हैं। जो बीच की लाइन होगी, बीच की लाइन के बीचों बीच में हम पहले गेहूँ रखेंगे और गेहूँ के ऊपर की तरफ हमने चावल और नीचे काले तिल रखे हैं। अब उसके गेहूं के आप अपने जहां बैठे हैं वहां से लेना है, आपको चौकी का नहीं लेना है। अपने सीधे हाथ की तरफ गेहूं के बगल में आपने मसूर की दाल लेनी है, लाल वाली, जिसे आप मंगल ग्रह कहेंगे। मसूर की लाल दाल की ढेरी के ऊपर जो ढेरी है वो चावल की ढेरी है, जिसे आप शुक्र कहेंगे। और नीचे आप काली उड़द की ढेरी रखेंगे, जिसे कि आप राहु कहेंगे। ये आपकी 2 लाइनें हो गई। अब आप दूसरी साइड अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी जो गेहूं है बीचों बीच, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ गेहूं के ठीक बगल में चने की पीली दाल होगी, जिसे आप बृहस्पति ग्रह कहेंगे। और पीली दाल के ऊपर मूंग की दाल होगी और नीचे आपके काले तिल होंगे। मूंग की दाल यानी बुध ग्रह हो गया, नीचे जो है आपके काले तिल वो आपके केतु हो गया। अब स्पष्ट हो गया होगा। जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, अगर मैं आपको सीधे एक लाइन से बताऊं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा दोबारा से। अब आपको चौकी के किनारे से बताते हैं। सबसे नीचे काली उड़द, उसके ऊपर मसूर की दाल, उसके ऊपर चावल। फिर अगली लाइन में सबसे नीचे काले तिल, फिर गेहूं की ढेरी, फिर उसके ऊपर चावल। फिर अगली लाइन में सबसे नीचे काले तिल, फिर उसके ऊपर पीली दाल, उसके ऊपर हरी दाल। इस तरह से आपकी 9 ढेरी 9 ग्रहों की हो गई। इनमें भी आपको मैंने बीच में कौन से ग्रह कौन से हैं नाम भी बता दिया। आप उनका आवाहन करिए। चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करने के बाद आप अलग अलग भी सभी को, गणेश गौरी आदि षोडश मातृका को, नवग्रहों को और गणेश गौरी को, कलश को, सत्यनारायण की जो हमने फोटो रखी है उनको, या आप लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं या आप नवरात्रि कर रहे हैं, उसमें भी ऐसी चौकी आपकी लगेगी। वहाँ पर नवदुर्गा की फ़ोटो हो जाएगी और लक्ष्मी पूजन में सत्यनारायण के साथ आपकी लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी हो जाएगी। अलग अलग भी आप अलग अलग कटोरियों में पंचमेवा, खीर है। आज विशेषकर आप खीर का भोग भी लगाएंगे तो अति उत्तम है। हलवा है, जो भी आपने भोग बनाया है घर का और जो आपका प्रसाद है उसे अलग अलग चढ़ाएं। सबके ऊपर 1-1 चम्मच जल घुमा करके आपको छोड़नी है और फिर सबको धूप दीप दिखा करके आरती करना है। इस तरह से आप 11-11 या 8-8 बार सबका अलग अलग जब भी कर सकते हैं। जैसे गणेश जी का आपने 8 बार कर दिया और गणेश गौरी आदि षोडश मातृकाय नमः करके कर दिया, अपाम पते वरुणाय नमः करके कलश में आपने कर दिया। इस तरह से सूर्य का 8 बार और 9 ग्रहों का, या ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा। इस तरह से आप कर सकते हैं। जय माता दी।